हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है भावना साइकोलॉजी क्लासेस। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, साइको डायनामिक अप्रोच के बारे में, जो फ्रेड जी ने दी थी। और हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि आज हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो बेसिकली साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती क्या है, तो हमारे जो फ्रेड जी थे उन्होंने ये बताया था कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है वो चाइल्डहुड की एज से, मतलब जब हम पैदा होते हैं तब से लेके अब तक, मतलब कि अब तक मीन्स मतलब जो पूरा जीवन काल होता है उसमें कैसे कैसे डेवलप होती है। तो बेसिकली साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, साइकोसेक्सुअल समझो क्या है कि आपका इमोशनल प्लस में फीलिंग्स जो होती है उस मतलब कि जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं आपके मतलब की लाइफ में, वो उनसे रिलेटेड जो इमोशनल और बिहेवियर चेंजेस होते हैं एक मतलब बच्चे के अंदर, एक पर्सन के अंदर। तो दैट इज साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें 5 स्टेजेस दी थी हमारे फ्रेड जी ने, जिसको हमने 5 स्टेजेस या फिर हम इसको बोलते हैं 5 स्टेज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें 5 तरह की स्टेजेस आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हमारी जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है वो होती है हमारी जब हम बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो तब क्या होता है 0 to 1 ईयर, इसको बोला गया ओरल स्टेज। ठीक है, इसमें क्या होता है जो मतलब सेक्सुअल डेवलपमेंट होती है वो रिलेटेड होती है किससे, माउथ से, माउथ से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चा क्या सीखता है, सक करना सीखता है, टेस्ट करना सीखता है। मतलब कि आपने देखा होगा छोटा बच्चा होता है उसके हाथ में आप कोई भी चीज दे दो, वो क्या करता है उसको इमीडिएटली अपने मुंह में ले जाने की कोशिश करता है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज आती है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, उसमें आती है ओरल स्टेज जो कि माउथ से रिलेटेड है। और ये क्या है, 0 से लेके 1 साल तक के बीच का समय। ठीक है, नेक्स्ट हमारी आती है एनएल स्टेज। एनएल स्टेज में क्या होता है, ये होते हैं 1 से लेके 3 साल तक के बच्चे की। ठीक है, इसमें क्या करता है कि बच्चा पॉटी ट्रेन करना सीखना, या बॉबल मूवमेंट जो होती है उसकी, मतलब जो उसके शरीर में वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करना सीखता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसको जो एनल होती है वो उससे रिलीफ मिलता है उसमें। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टेज है, ये होती है रिलेटेड किससे, बॉबल मूवमेंट से। बच्चा एक्सक्रीट करना सीख रहा है, उससे उसको प्लेजर मिल रहा है। तो ये सारी जो चीज है ना, ये हमारी प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है। किस पे, प्लेजर प्रिंसिपल पे। ठीक है, फर्स्ट थिंग सक कर रहा था वो कोई चीज, या फिर फीड हो रहा था, मतलब कि उसको फीड करा रहे थे, या फिर वो टेस्ट कर रहा था कोई चीज, या फिर वो अपने हाथ में कोई भी चीज होती है उसके अपने मुंह में ले जाता है उसको, तो उससे उसको क्या मिलता है, माउथ से उसे प्लेजर मिल रहा था। यहाँ पे बॉवल मूवमेंट होती है, उसको एनल से प्लेजर मिलता है, तब वो एक्सक्रीट कर लेता है सारी चीज, मतलब कि बाहर को कर देता है। नेक्स्ट हमारी आती है फैलिक स्टेज, जो आती है 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे की। ठीक है, अब ये फैलिक स्टेज बेसिकली होती क्या है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि जब बच्चा जो होता है वो अपने मतलब कि पेरेंट्स से ज्यादा अटैच हो जाता है। जैसे कि फैलिक स्टेज में क्या होता है कि जो अगर लड़का है तो वो माँ से ज्यादा अटैच हो जाता है, और अगर लड़की है तो वो अपने फादर से ज्यादा अटैच हो जाती है। इसको हम जेनिटल, इसमें हम बोलते हैं जेनिटेरिया भी बोलते हैं इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चा अटैच होना सीखता है 3 से 6 साल के बीच में। किससे, अपोजिट सेक्स के थ्रू होता है। तो मतलब कि जैसे अगर बॉय है तो वो मदर से अटैच होगा, और अगर गर्ल है तो फादर से अटैच होगी। बॉय टू मदर, मॉम लिख देती हूँ, एंड गर्ल टू फादर। अटैचमेंट ऐसी होती है उनकी। ठीक है, अपोजिट। फिर आती है हमारी लेटेंसी स्टेज। ठीक है, लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, ये होती है 6+ ईयर से लेके प्यूबर्टी, तब भी आपकी प्यूबर्टी आपको अचीव होती है तब तक। 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। ठीक है, तो 6+ ईयर से इसमें आपका आता है कि जब आपकी जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है वो डेवलप होना स्टार्ट होती है। ठीक है, ये प्यूबर्टी के टाइम से पहले। ठीक है, इसमें आपके आती है जितनी भी आपकी सेक्सुअल फीलिंग, तब आपको पता लगना स्टार्ट होता है, मतलब कि ये आपके अंदर सेक्सुअल डिजायर होती है, सेक्सुअल फीलिंग होती है, उसके बारे में होती है। तो इसमें क्या कर इससे ये जो हमारी स्टेज होती है इसमें हो जाता है कि जो बच्चा होता है वो अभी तक क्या कर रहा था, मतलब जो उसके सेम सेक्स के जो फ्रेंड होते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, उनके साथ इंटरेक्शन कर रहा था इस स्टेज में, 6 to लेके पुबर्टी। इसके बाद क्या होगी उनकी इस स्टेज में उनको क्या पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, सेक्सुअल फीलिंग उनकी जो डिजायर होती है वो उसके बारे में उनको पता लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अनकॉन्शियस माइंड में होती है। ठीक है, और इसमें वो क्या करते हैं, अब तक सेम सेक्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं, मतलब कि अगर फ्रेंड्स वो कैसे बनाते हैं, अगर लड़की है तो लड़कियों के साथ ही फ्रेंडशिप करती है, लड़का है तो वो लड़कों के साथ ही करते हैं। ठीक है, सेम सेक्स के साथ फ्रेंडशिप करते हैं। ठीक है,
फिर आती है हमारी जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज में क्या होता है कि ये हमारी स्टेज होती है बियॉन्ड पुबर्टी, मतलब कि 14+, 15+ या सो ऑन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो गर्ल होती है या बॉय होता है, वो अपोजिट सेक्स के थ्रू सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें उनकी जो होती है वो सेक्सुअल डिजायर डेवलप हो चुकी होती है। तो उनका जो यहाँ पे मेन मोटिव होता है वो होता है मतलब कि अपने सेक्सुअल डिजायर को सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट सेक्स के थ्रू अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्ट। ठीक है, ये थी हमारी साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी, जो कि प्लेजर आपको कहाँ से मिलता है, इसमें आपकी इमोशनल बिहेवियर जो मतलब कि फीलिंग्स होती हैं वो सेक्स से कैसे रिलेटेड है, तो सेक्सुअल डेवलपमेंट से कैसे रिलेटेड है। तो प्लेजर यहाँ पे माउथ से मिल रहा है, यहाँ पे बॉवल मूवमेंट से मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है कि अपने मतलब कि मॉम या डैड से इंटरेक्ट करके। यहाँ पे सेम सेक्स के जो फ्रेंड होते हैं, जैसे कि बॉय है तो बॉय, गर्ल है तो गर्ल से मतलब कि बातें करके। यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट सेक्स से बातें करके। ठीक है, या उनकी तरफ अट्रैक्ट होके अपनी जो सेक्सुअल डिजायर होती है उसको सेटिस्फाई करके। ओके, तो यहाँ पे जो गोल होता है वो होता है सेक्स इंटरकोर्स। तो इसमें बेसिकली इस थ्योरी में क्या बताया गया है कि अगर ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेज पे जो उनका काम है, जो प्लेजर प्रिंसिपल है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो नेक्स्ट स्टेज में बढ़ जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है कि वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं। ठीक है, और स्टक होने से क्या होता है, उनकी जो हेल्थ की जो डेवलपमेंट होनी होती है वो नहीं हो पाती, उन पे हेल्थ पे गलत प्रभाव पड़ता है उनका। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन होती है कि वो स्टक हो जाते हैं एक सिचुएशन पे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं फिक्सेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, फिक्सेशन। और यहाँ पे भी लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं सिचुएशन को फिक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट में इसमें आपको बताना चाहती हूँ ऑडी ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के बारे में। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या होता है और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसमें। फिक्सेशन हमने पढ़ लिया, तो ऑडिपस बेसिकली है क्या, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स से पहले ही पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ऑडिपस बेसिकली थे क्या, ये किंग थे जिन्होंने क्या किया था, अपने फादर को उन्होंने मार दिया था। किस रीजन से मारा था, ताकि वो अपनी मोम से शादी कर सके। ठीक है, इस चीज के कारण। तो ये जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है ये बेसिकली कब होता है, ये हमारा होता है फैलिक स्टेज पे, ये फैलिक स्टेज पे स्टार्ट होता है। और फैलिक स्टेज है मैंने बताई थी कौन सी होती है, 3 to 6, ये होती है 3 to 6। तो जनरली हर बच्चे के अंदर क्या कब स्टार्ट होता है, ये 3 साल, 4 साल या 5 साल। हर किसी के अंदर नहीं होता ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, कुछ कुछ लोगों के अंदर होता है, कुछ कुछ लोगों के अंदर नहीं होता। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बेसिकली यही होता है कि जब बच्चा जो होता है, जो बॉय है अगर, तो वो अपनी माँ की तरफ इतना अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है कि उसको ये लगता है कि वो उनसे शादी कर ले, मतलब उनके लिए आइडल उनकी माँ ही बन जाती है। बॉयज के लिए होता है ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो उसमें उनको लगता है कि यार मेरी मॉम बेस्ट है और मुझे कहीं ना कहीं उनके जैसे उनको पाना है, उनको अचीव करना है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन पे क्या होता है कि अगर वो इससे नहीं निकल पाते, यहीं पे स्टक हो जाते हैं और उनकी एज बढ़ती चली जाती है, तो उनको ये हो जाता है कि उनको फिक्सेशन की जो सिचुएशन आ जाती है और वही सोचते हैं कि यार मुझे इनसे शादी करनी है। तो ऐसे ये ऑडिपस कॉम्प्लेक्स ऑडिपस नाम के किंग के नाम पे रखा गया, जिन्होंने अपनी माँ से ही शादी कर ली थी, क्योंकि वो अपनी जो जनरेशन थी आगे की वो बढ़ाना चाहते थे अपनी माँ के थ्रू। ठीक है, क्योंकि वो उनको उनके लिए मतलब कि वही था कि नहीं ये बेस्ट है और मुझे इन्हीं के जैसा मतलब कि अपनी जनरेशन चाहिए आगे वाली। ठीक है, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया। अगर यही सेम चीज गर्ल्स में हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रा या इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इलेक्ट्रो भी हमारी क्वीन का नाम था, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बेसिकली इसको। ठीक है, गर्ल्स में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं।
ये तो थी इनकी स्टोरी बेसिकली कि इन्होंने क्या किया था, ऑडिपस ने क्या किया था और इलेक्ट्रा ने क्या किया था। लेकिन जो रियल में जो ये स्टेज होती है उसमें ये होता है कि जो अट्रैक्शन होता है हमारे मतलब कि मॉम की तरफ हो जाता है, इसमें जो गर्ल होती है वो अपने फादर की तरफ अटैच ज़्यादा हो जाती है इस सिचुएशन में। ठीक, बेसिकली इसका मोटिव ये था पढ़ाने का। नेक्स्ट हमारी आती है, हमने लिबिडो इसमें छोड़ दिया था एक बार। तो लिबिडो बेसिकली होता क्या है? लिबिडो को अगर हम मतलब कि डिटेल में जाने तो ये हमारी होती है ओवरऑल एनर्जी, ओवरऑल लाइफ की जो एनर्जी होती है, ओवरऑल लाइफ एनर्जी। ठीक है, और अगर हम शॉर्ट में जाने तो इसको हम बोल सकते हैं सेक्सुअल एनर्जी। ठीक है, सेक्सुअल एनर्जी ये हमारी होती है अनकॉन्शियस माइंड में। अब इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है लाइफ इंस्टिंक्ट और एक आता है डेथ इंस्टिंक्ट। ठीक है, दो चीजें इसके अंदर आती हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट क्या होता है और डेथ इंस्टिंक्ट क्या होता है? लाइफ इंस्टिंक्ट होता है कि आपकी जीने की इच्छा होना। ठीक है, ये लिबिडो के अंदर ही आते हैं। और एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट है कि आपको जीने की इच्छा होना, आपका मोटिवेशन होना, इसको हम एरोज भी बोलते हैं। तो आपको जो जीने का मोटिवेशन मिलता है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लिबिडो की रिलेशन में। तो यहाँ पे जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है? शेल्टर, या आप जीने के लिए क्या कर रहे हो? शेल्टर ढूंढ रहे हो, फूड ढूंढ रहे हो। ठीक है, और पार्टनर ढूंढ रहे हो किसके लिए? अपने सेक्सुअल डिजायर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये यहाँ पे जो आपका मोटिवेशन है वो बेसिकली क्या है? शेल्टर, फूड, सेक्सुअल डिजायर। ठीक है, आप इसके लिए जीना चाह रहे हो। और एक होता है डेथ इंस्टिंक्ट। डेथ इंस्टिंक्ट कब हो जाता है? ठीक है, डेथ इंस्टिंक्ट क्या होता है कि जब आपकी मोटिवेशन जो होती है वो खत्म हो जाती है, आप जीने की आपकी कोई वजह नहीं बचती है, तो आप क्या सोचते हो? कहीं ना कहीं आपके अनकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि आपको कैसे मतलब कि डाई करना है, कैसे मरना है आपको, मतलब कि आपको नहीं जीना, मतलब जीने की कोई इच्छा नहीं रहना। और तो जीने की इच्छा कब नहीं होती? जब इन चीजों से ज्यादा मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन हमारा इन चीजों के ऊपर होता है, मोटिवेशन से ज्यादा हमारा पेन हो जाता है हमारी लाइफ में। ठीक है, तो जब पेन हमारा क्या हो जाता है, किसी की भी लाइफ में पेन ज्यादा हो जाता है, और जो मोटिवेशन है वो, मोटिवेशन या डिजायर भी बोल सकते हो आप, डिजायर्स होती है जो, वो कम हो जाती है। मतलब जो बैलेंस नहीं होता सिचुएशन में, ये चीजें ज्यादा हो गई, ये कम हो गई। यहाँ पे क्या है? जो मोटिवेशन ज्यादा है और पेन कम है। ठीक है, ये चीजें होती हैं, इसको हम बोलते हैं लाइफ इंस्टिंक्ट और डेथ इंस्टिंक्ट। ये हमें मोटिवेट करती है सर्वाइव करने के लिए, ये हमें मोटिवेट करता है किस लिए? डेथ के लिए, डाई करने के लिए, मरने के लिए। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट हमारी आती है इसमें पोस्ट फ्रेडियन अप्रोच। तो पोस्ट फ्रेडियन अप्रोच में हम क्या पढ़ेंगे इसमें? अब पोस्ट फ्रेडियन अप्रोच इसे क्यों कहा जाता है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पोस्ट फ्रेडियन अप्रोच बेसिकली है क्या? जब फ्रेडियन अप्रोच आई थी, मतलब जिससे हमने अभी पढ़ी है साइकोडायनेमिक अप्रोच, वो हमारी दी थी फ्रेड जी ने। तो फ्रेड जी के बाद उन्हीं चीज़ों पे मतलब कुछ और लोगों ने भी रिसर्च किया था। दो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो उसमें क्या था, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उनकी पॉपुलर नहीं हुई थी, तो उनको मतलब अलग अलग नाम ना दे के तो उनको क्या बोला जाता है? पोस्ट फ्रेडियन अप्रोच। उन्हीं से आगे मतलब कि उनके बारे में मतलब कि जैसे कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से ही आगे रिसर्च की गई थी। बट वो ज़्यादा फेमस नहीं हुई, तो उनको पोस्ट फ्रेडियन अप्रोच के नाम से ही जाना जाता है। 4-5 अप्रोचेज हैं जिसको इसी में इंक्लूड किया जाता है, मतलब बेसिकली इस नाम से जाना जाता है। तो जो फर्स्ट हमारी है वो है कार्ल जंग के नाम से, कार्ल जंग एम्स एंड एस्पिरेशन अप्रोच। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है? जो कार्ल जंग थे उन्होंने भी सेम उसी बात पे मतलब कि बात की थी, मोटिवेशन के बारे में बात की थी। उन्होंने मोटिवेशन बताया था कि सिर्फ हमारा जो लाइफ इंस्टिंक्ट की हमने बात की है लिबिडो के अंदर, तो सिर्फ वही, या फिर साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट जो है, सिर्फ मोटिवेशन हमारा जीने का वही नहीं होता जो स्टेजेस में बताया गया, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। कैसे कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य होता है, या फिर जो हम कल्चर से, जिस कल्चर से हम आते हैं, तो उसमें जो हमारा एंसेस्टर जो होते हैं, या फिर जो हमारे मतलब पूर्वज होते हैं, जो उनके मकसद थे उनको आगे बढ़ाने के लिए जो होते हैं, वो हमारी एस्पिरेशंस होती हैं। ठीक है,
तो हमारा जो मोटिवेशन, अभी हमने उसमें साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट में पढ़ा है हर स्टेज के बारे में, उससे अलग भी क्या होता है, हमारे जीवन के कुछ लक्ष्य होते हैं, हमारे कल्चरल कोई लक्ष्य होते हैं जो हमारे एंसेस्टर से हम सीखते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज की बात की थी, और उन्होंने बात की थी आर्किटाइप्स की। अब आर्किटाइप्स क्या होते हैं? आर्किटाइप्स होते हैं कि रियल पैटर्न होता है किसी चीज का, किसी मतलब कि ऐसी चीज का, जैसे गॉड है या फिर मदर अर्थ है, मतलब अर्थ है हमारी, या फिर मून है। कि उन्होंने बात किया है कि जो मोटिवेशन होता है सिर्फ एक पर्सन से रिलेटेड नहीं होता, कि उसकी डिजायर्स या उसके बारे में सिर्फ, कि उसकी जीने की इच्छा। जो मोटिवेशन होता है हमारे काफी सारी चीजों से आता है, जैसे मून है, अर्थ है, जिसको हम क्या करते हैं कि इक्वली हर पर्सन शेयर कर रहा है, और वो हमारे जीवन लेने से पहले से है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आर्किटाइप्स। आर्किटेक्ट हमने सुना होगा ना, जो कोई चीज बनाता है, तो आर्किटाइप से इन्होंने इनका जो इन्होंने बात किया वो किया गॉड के बारे में, मदर अर्थ के बारे में, और मून के बारे में। ठीक है, या फिर ड्रीम के बारे में। जो ड्रीम होता है, जो चीजें हम इक्वली शेयर कर रहे हैं, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है, हमारे जीवन जीने से स्टार्ट होने से पहले से होती है, उनके बारे में बात की इन्होंने। नेक्स्ट हमारे आते हैं कैरन हॉर्नी जी। कैरन हॉर्नी जी जो थी, उन्होंने बात की थी ऑप्टिमिज्म की। इन्होंने आर्ग्यू किया था फ्रेड की जो अप्रोच थी उसके बारे में। फ्रेड जी ने एक जगह बात की थी जहाँ पे उन्होंने कहा था जो सुपीरियर और इंफीरियर की उन्होंने बात की है। तो उन्होंने बात की है कि जो वुमेन्स होती हैं वो क्या होती है, इंफीरियर होती है, और जो बॉयज होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो मेंस जो होते हैं वो सुपीरियर होते हैं। ठीक है, उन्होंने किस चीज की बात की, सुपीरियर और इंफीरियर की। कि जो इंफीरियर को और किसको कहा गया, विमेन को। ठीक है, विमेन को, और सुपीरियर मैन को। बट हमारी जो कैरन हॉर्नी जी थी, इन्होंने बोला था कि सुपीरियर और इंफीरियर की बात नहीं होती, हर पर्सन एडमायर करने के योग्य होता है। हो सकता है कुछ चीजें जो मैंस है उसमें अच्छी हो, कुछ उनमें एडमायर करने लायक हो, या कुछ वुमेन्स में एडमायर करने के लायक हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है कोई इंफीरियर है या कोई सुपीरियर है। कुछ चीजों में मैन सुपीरियर होते हैं और कुछ चीजों में विमेन्स। तो उन्होंने ये बात नहीं की कि सुपीरियर या इंफीरियर कहो, उन्होंने बात की है कि एडमायर करो जो चीजें वो अच्छी हैं उनके अंदर, ना कि इंफीरियर या सुपीरियर बोलो। सिर्फ फिजिकल मतलब कि स्ट्रेंथ के ऊपर मत कहो। तो उन्होंने इस चीज के बारे में आर्ग्यू किया था। और उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने बात की थी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं वो कब स्टार्ट होते हैं। वो स्टार्ट होते हैं जब पेरेंट्स अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं, एक को इंफीरियर या एक को सुपीरियर बताते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मतलब कि पेरेंट्स है, पेरेंट्स की जो मतलब बच्चे हैं वो है, एक गर्ल है एक बॉय है, वो बॉय को एडमायर कर रहे हैं हर चीज में, उसको सुपीरियर बता रहे हैं, और जो गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है, उसको इंफीरियर बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके बच्चे में कहीं ना कहीं इंफीरियोरिटी या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, जिससे उन्हें आगे जाके हेल्थ इश्यू होते हैं। और ये जो डिसऑर्डर होते हैं ये उनको लाइफ टाइम चलते हैं। ठीक है, जिससे उनको क्या होता है, हेल्पलेस जैसी फीलिंग आती है, एंगर इश्यूज होते हैं, एंजाइटी होती है। तो इसको अवॉइड करने का यही तरीका है कि आप उनको एडमायर करो जो चीजें उनमें अच्छी है, ना कि उनको इंफीरियर बोलो। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें इतना ही है। बाकी हम जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो हम बात करेंगे अल्फ्रेड एडलर के बारे में बात करेंगे, जो बाकी जो अप्रोचेस बची हैं इसके अंदर, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।